फैसलुद्दी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फैसलुद्दी आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है, फैसलुद्दी संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। हमारी भूतपूर्व सांसद और हम तो हमारे बीच की हमारी बेटी बहन जो हमारे सुख दुख में हमारी समस्याओं को भली भांति जानती है, बीच में पहुंची है। हम पूरे ग्राम खत्तीवास की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्यारी प्यारी माताओं, बहनों को, भाइयों को मेरा बहुत प्रणाम। और ये वो गांव है जो हरदम चौधरी बंसीलाल चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ जुड़ा रहा। और ये आज से ये कोई एक योजना की बात नहीं है, ये एक पारिवारिक संबंध है। मेरे पिता दादा के साथ आपके परिवार ने आपने काम किया है, पीढ़ियों से ये नाता रहा। तो ये केवल राजनीति की बात नहीं। और इसलिए चौधरी बंसीलाल ने, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने आपका दुख दर्द इतनी गहराई से वो पहचानते थे, जानते थे, इसलिए उन्होंने ऐतिहासिक काम हमारे क्षेत्र में करे, हमारे प्रदेश में करे, और उनको कभी भी ये भूमि नहीं भूल सकते। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी तो आज भी आप लोगों में जीवित हैं, खास तौर पे उन लोगों में जिन्होंने उनका एक साथी के रूप में, भाई के रूप में उनके साथ काम किया। तो हरदम मैं अपने बड़े बुजुर्गों में, खासतौर पे अपने पिता की छवि देखती हूँ, और मेरे लिए एक प्रेरणा और एक, जैसे कहते हैं, एक आशीर्वाद के रूप में आप लोग हमेशा, आपका वो मेरे ऊपर रहता है। अब सारी बात आप जानते हो कि बीजेपी ने सरकार जो राज इन्होंने किया, अब 10 साल उस राज के खत्म होने वाले, ऊपर भी नीचे। और मेरे ख्याल से इतनी जन विरोधी सरकार, पार्टी शायद ही इतिहास में देश ने और प्रदेश ने देखी हो। भावनाएं इन्होंने जगाई, एक तरफ कभी देशभक्ति की बातें करी, कभी जात पात पे ला खड़ा करा, कभी सांप्रदायिकता के ऊपर इन्होंने अपना तमाम हार जीत की स्ट्रैटेजी बनाई, और उसका परिणाम भी उनको मिला। 10 साल राज करा उन्होंने, लेकिन आम आदमी, आम नागरिक पिछड़ता चला गया। बहुत सारी गांव में मैं जब जाती हूँ माताएं बहनें, तो मैं बहुत सारी, कभी कभी ज्यादातर गरीब महिलाएं मिलती, और वो कहती हैं कि गरीब तो बिल्कुल ही मर गया। और फिर मैं उनको बताती हूँ कि जो ठीक ठाक भी जो थे, उनको भी गरीबी में ला के इस सरकार ने इस समय में खड़ा कर दिया। तो सब की सब इस माहौल में इतने मायूस हैं, लेकिन मायूसी से केवल काम नहीं चलने वाला। ये जो आत्मसमर्पण जो कभी कभी मैं सुनती हूँ लोगों को बोलते हुए, नहीं कुछ भी करवा होगा तो ये होगी, क्या ईवीएम से, झूठ है, झूठ है, ये जीत जा, ये बात जब हम करते हैं तो हम कमजोरी की बात करते हैं। क्यों आएगा? जब जन समूह खड़ा हो जाएगा तो भगवान आपके साथ होगा। ये तो लोग हैं, कल आए थे, कल चले जाएंगे। बतेरे, राजपाट, इनसे भी बड़े बड़े लोगों ने किया है, इनसे भी बड़ी बड़ी हुकूमतें हुई हैं, हाथ में कोई उनका अता पता तक नहीं। तो आप तो क्रांतिकारी योद्धा लोग हो, वीरों की भूमि है ये। अग्निवीर जैसी एक चोट हमारी फौज को दी, हमारे लोगों को दी, देश प्रदेश को दी। हमारे क्षेत्र का बच्चा, बहन भाई, नौजवान, उसका सपना
जब आगे पढ़ाई करोगे, फौज में जाओगे और आगे ट्रेनिंग लोगे, क्या करोगे? तो छोटे छोटे बच्चे इतने बोलते हैं बहादुर आवाज में, कहते हम आर्मी में जाए। अक्सर मैं नौजवान बच्चों को देखती हूँ, नंगे पांव, ग्रामीण इस क्षेत्र के जो बालक नंगे पांव दौड़ लगाते हुए सड़क के ऊपर अपनी तैयारी करते हैं फौज के लिए, अपने मेडल लाने के लिए परिश्रम करते हैं। और आप देख रहे हो हाल में क्या हमारे खिलाड़ियों के साथ क्या बीती। जो कर्मचारी भी जो कमा रहा है इस प्रदेश में, आप सोचते हो ना कि नौकरी मिल जाएगी, जिसको नौकरी मिली हुई है उसके ऊपर भी एक तलवार लटकी हुई है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। जो आंगनबाड़ी गरीब महिला है, आशा वर्कर है, उसका 18 साल उसकी सर्विस है और 4,000 रुपया उसको मानो कि भीख के रूप में उसको देते हैं। तो आप लोग गैस सिलेंडर, बेरोजगारी, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी पूछो मत। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप लोग अपने बारे में, आप वो लोग हो जिन्होंने एक साल सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन चला के इस सरकार को आपने झुकाया भी था। तो अपने आप को ये बोलना सोच में भी मत लाइए क्या होगा मोदी, बिल्कुल नहीं आएगा भिवानी महेंद्रगढ़ में, बिल्कुल भी। हम लोगों को भिवानी दादरी जो हमने इतनी भारी मार खाई है, आज के दिन राजनीतिक रूप में भिवानी दादरी की कोई गिनती नहीं। मुझे को दुख होता है क्योंकि ये क्षेत्र हमारा घर है, और जब मैं देखती हूं कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं, किसी प्रकार की कोई आगे की सोच नहीं राजनीतिक, तो मुझे बहुत दुख होता है। कहाँ चौधरी बंसीलाल चौधरी, वो टाइम आप ही लोग वापस ला सकते हैं, एक दो की बस की बात नहीं। और आप बहुत बारी देखते होंगे, अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं पेपर में देख के ना, बेटा यूं तो सब ठीक है, कांग्रेस ही आएगी, मगर हम एक हो जाओ कांग्रेसी, बहुत बारी ऐसी आती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं, और हम केवल और केवल अपने क्षेत्र की बात करते हैं। हमारे क्षेत्र के हिस्से का पानी हमारे क्षेत्र में आए, हमारे क्षेत्र के हिस्से की नौकरी हमारे क्षेत्र में आए, और जब हम मुंह खोलते हैं तब लड़ाई तो होगी, चुप बैठ जाएंगे तो कोई लड़ाई कोई भटकन नहीं है। जैसे कहते हैं ना बिल्कुल सादा हुआ है, अब कोई आके बिल्कुल ही यहाँ आके खड़ा हो जाए सामने तो जवाब तो देने पड़ेंगे ना। तो भिवानी दादरी, जब मैं भिवानी कहती हूँ तो ओल्ड पुराना जगह भिवानी की बात करती हूँ, और इसकी चिंता और वो जिसको कहते हैं प्रगति और विकास किरण चौधरी जी ही करा सकती है, दूर दराज से। और कोई, आप देख रहे हो ना अभी कितनी बारी मैं, ये हमारे भाई बैठे हुए, मेरे अंकल बैठे हुए लोटा से, आपके खेत वहां पे पानी से कितने सालों से भरे पड़े हैं, और मेरे टाइम पे मैंने कितनी कोशिश करी थी कि इनके खेतों का पानी मैं किसी तरीके से निकलवा दूं ताकि किसान को उसकी अच्छी जमीन, वो फिर से अपनी जमीन कर सके। मगर बगल के क्षेत्र की वो पानी निकाल दिया, रोहतक का, हमारा नहीं निकाला। जब आप ये समझ जाओगे ना अंतर, तब ये फिर सवाल भी करने आप छोड़ दोगे।
एक घर को लेके आओ साहब, 100% ले आएंगे। 100%। जैसे कभी चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के टाइम पे वोट्स पड़ती थी, उस प्रकार से आप मानो आप शिवानी दादरी के लिए वोट डाल रहे हैं अपने